नेक्स्ट इज एग्जाम गिविंग स्किल्स की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपका आईआईटी एडवांस का जो एग्जाम है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेईई मेन। जेईई मेन वाज सो प्रेडिक्टेबल, आईआईटी एडवांस इज सो अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल नया नया है, सब कुछ नया है। और है ना, जेईई मेन का जो एग्जाम था वो तो फिर भी थोड़ा मोरल बूस्टर टाइप होता है। आईआईटी एडवांस का एग्जाम तो हमारी इज्जत उतारने पे लगा हुआ है, वो तो हमें निपटाने पे लगा हुआ है, वो तो हमारी औकात दिखाना चाहता है। तो ऐसे एग्जाम से बच के निकलना है, ऐसे एग्जाम में अपनी इज्जत बचानी है, तो ऑफ कोर्स बड़ा हमें अच्छे तरीके से फाइट उसमें मारनी पड़ेगी। आईआईटी एडवांस के एग्जाम में ध्यान रखना कि अब हम यहां पर 100% करने नहीं आए हैं। हम सवालों को छोड़ेंगे, हम टफ सवालों से बचेंगे, हम टफ सवालों को लीव करेंगे, हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, तब जाकर ही हमारी रैंक बनेगी। अगर मैं आसान आसान सवाल छांटूंगा, आसान आसान सवालों पर खेलूंगा, तब जाके मेरी रैंक आएगी। आई हैव टू प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ। मुझे आईआईटी एडवांस के एग्जाम में अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, सिर्फ स्ट्रेंथ पर खेलना है। अगर मैं शॉर्ट पिच बॉल को नहीं खेल पाता अच्छे से, तो मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं कि लगातार ऐसे हुक मारने की कोशिश करूंगा और बॉल वहीं खड़ी हो जाएगी और लोग कैच कर लेंगे। मैं वेट करूंगा कि बाउंसर पे बाउंसर आ रही है, बाउंसर आ रही है, मुझे पता है कि एक ओवर में सिर्फ वैसे 2 बाउंसर आएंगे, कोई ना कोई बॉल तो हाफ वॉली आएगी, कोई ना कोई बॉल जो होगी ना बड़ा, वो तो कम से कम मेरे बैट के आगे आएगी, और जैसे वो हाफ वॉली आएगी तो उठा देंगे, अपना टाइम भी आएगा। तो ध्यान रखना कि पूरे के पूरे पेपर के अंदर कुछ कुछ सवाल बने इसलिए होंगे, कुछ ना कुछ चीज सिचुएशन बनी है इसलिए होंगी क्योंकि मैं वो फंसाना चाहेंगे। हमें उन सिचुएशंस को छोड़ना है, हमें उन सिचुएशंस को लीव करना है, और सारी की सारी कहानी हमें इजी और मॉडरेट की तरफ लेके जाना है। वो कर लिए मचा देंगे। 100% मार्क्स तो उस बच्चे के भी नहीं आ रहे हैं आईआईटी एडवांस के अंदर जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है, और वो इस बात को जानता है, उस बात को समझता है कि हाँ कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा तो मुझे छोड़ना है। और अगर वो बच्चा भी उस सवाल के पीछे पड़ जाए जो उसको छोड़ना है, तो उसकी रैंक 1 नहीं आएगी, उसकी रैंक फिर बेटा 50 आएगी, 51 आएगी, 52 आएगी। और जो रैंक 1 वाला और जो रैंक 51 वाला बच्चा, उन दोनों ये तो डिफरेंस है। हो सकता है कि 51 वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो सारे सवाल करने की कोशिश कर रहा हो, और जो रैंक 1 वाला बच्चा है उसको पता है कि यार ये 2 सवाल तो पंगे वाले हैं, ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। जब वो आईआईटी रैंक 1 वाला बच्चा भी जब 2 सवाल छोड़ रहा है, तो हमें भी तो 20 सवाल छोड़ने हैं, हमें तो 20 सवाल छोड़ने हैं। हमें वो छांटने हैं कि यार ये वाले सवाल फंसाने वाले हैं, और खुश होना है कि यार ये वाला सवाल बाकी लोग कर रहे होंगे, बाकी लोग पछता रहे होंगे, मैं तब तक कोई बढ़िया सवाल करता हूं, मैं तब तक कोई आसान सवाल करता हूं, मैं तब तक कोई 4 नंबर 5 नंबर कहीं ना कहीं से कबाड़ कर लाता हूं। डोंट एम फॉर 100%। जब भी पेपर देखो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू जरूर लें, ब्रीफ ट्यूर जरूर लें। जैसे पेपर आपके सामने आए, आगे नेक्स्ट करते करते आइडिया लगाएं कि कौन सा सवाल कहां कैसा छुपा पड़ा है। उसी से हम सारी कहानी बुनेंगे कि हमें क्या क्या करना है। पूरे के पूरे पेपर को 3 राउंड के अंदर डिवाइड करें, पेपर अटेम्प्ट को 3 राउंड के अंदर डिवाइड करें। पहले राउंड के अंदर पीसीएम के वो सारे सवाल जो तुम्हें लगता हो कि उनको देखते ही तुम्हारे दिमाग के अंदर एक मैप बन चुका है कि इससे ये निकाल लूंगा, इससे निकाल लूंगा, इससे निकाल लूंगा, कर लूंगा, और आपको ये भी लगता हो कि सारी की सारी कैलकुलेशन भी बहुत आसान लग रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में मैप तो बन गया, लेकिन आपको लगा कैलकुलेशन तो टफ है, छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो। आपके मन में मैप भी बन चुका है कि सवाल कैसे करना है, और आपको यह भी पता है कि इसकी जो कैलकुलेशन है इस सवाल की वो भी आसान है। इन दोनों क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है तो वो सवाल आसान है। पहले राउंड में मैं सारे पीसीएम के जितने सवाल आसान वाले हैं, आसान कौन से, जिनके सवालों को देखते ही हमारे दिमाग के अंदर मैप बन चुका है और इन जिनकी कैलकुलेशन आपको देखकर लग रहा है कि ये आसान है, उन सारे सवालों को निपटाना है। दूसरे के अंदर अगेन पीसीएम के जितने भी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको करना है। मॉडरेट कौन से हैं? मॉडरेट वो हैं जिनका आपके दिमाग में मैप बन चुका है, आपको पता है कि ये इससे ये करना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है, बाकी देखते हैं क्या करना है। और साथ ही साथ आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफर साइड की है। आपको लगता है कि हाँ मैं कर तो लूंगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ वाली बाद में कर लेंगे। जब ये सारे हो जाएं तो राउंड 2 पर आए, और राउंड 3 में वो सवाल हैं जिनके अंदर हमारे पास फिलहाल ना तो कोई बहुत बड़ा मैप बना है, ना तो हम समझ पाए कि कहां से कहां पहुंचेंगे, और ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो बात की बात है। तो उन सवालों पर सबसे लास्ट में है। हाँ, उन सवालों को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो आइडिया धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग तो हमें इनसे ही करनी है। अगर इनमें से किसी से स्टार्ट कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि पेपर के लास्ट में मैथ्स में कोई सवाल ऐसा था जो आसान था, बाकी बच्चे वो करके आ रहे होंगे, हम छोड़ के आ रहे होंगे, तो हम सबसे पहले सारे पेपर के इजी क्वेश्चंस करेंगे। सीक्वेंस क्या रखनी है, फिजिक्स पहले, केमिस्ट्री, मैथ्स, कौन पहले, जो आपको अच्छा लगता है।
जिस सीक्वेंस को आप साल भर से 2 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस को आप वहां पर फॉलो करें। हर इंसान की सीक्वेंस अलग अलग होती है, आपको दूसरों की सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपनी सीक्वेंस फॉलो करें। बड़ा नेक्स्ट इज मेक हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस कॉशियसली। क्वेश्चंस को आराम से, इत्मीनान से पढ़ो। सवाल पूरे सवाल को करने के 50% के बराबर है। आईआईटी एडवांस का अगर आप सवाल समझ गए हो, दिमाग में मैप बन गया है, दिमाग में तुमने कैलकुलेशन कर ली है, ये सारी की सारी कहानी जो है, ये इसका कंट्रीब्यूशन पूरे सवाल को करने में 50% है। तो सवाल को आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। जेईई मेन के सवालों को हम सिर्फ एक बार पढ़कर ही आंसर निकाल लेते हैं, निकाल भी रखे अपन ने। इसका अर्थ नहीं कि आईआईटी एडवांस का सवाल ऐसा होगा, हो सकता है कि आईआईटी एडवांस का सवाल आपको 2 बार भी पढ़ना पड़े। सो आराम से कॉशियसली सवाल को पढ़ें और सवाल को पढ़ते पढ़ते मैप बनाएं। सवाल आईआईटी एडवांस के बड़े होते हैं। तो कई बार है ना, पहले नीचे पढ़ते नीचे आए तो पहले वाली बात भूल गए। इससे अच्छा दिमाग के अंदर मैप बनाते चलो कि ये सही आ गया, इससे आ गया, इससे आगे मैं कर लूंगा। तो ऐसे केस में इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे, सवालों को पढ़ने पर खासा जोर दें। सवाल उतने आसान नहीं होंगे जितने आपके जेईई मेन के होते हैं। सवालों को पढ़ने में समय लगता है, और हमें कौन से सारे करने हैं, हमें तो वैसे ही सवाल कम करने। नेक्स्ट इज, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको तो तुम लोग बड़ा अपनी, जहां पर भी तुम बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, उस टेबल के सामने जो दीवार होगी उस पर चिपका लेना। आईआईटी एडवांस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पेज कोई अगर होगा तो वो पेज है जिस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, जिन पर मार्किंग स्कीम्स लिखी होगी। जो इंस्ट्रक्शंस होंगे और जो मार्किंग स्कीम होगी वो डिसाइड करेगी कि हम पेपर कैसे करेंगे। हम पहले से कोई प्री नोशन लेके जा नहीं सकते, बिकॉज वी नो दैट आईआईटी एडवांस एग्जाम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे केस में पेपर किस तरह से मुझे करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से मैं तो बोल रहा हूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं पूरे पेपर में, तो हम इतने बेवकूफ हैं कि हम कोई सवाल छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, हम सारे सवाल कर देंगे। अगर सवालों में ये लिखा हुआ है, अगर इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि सही तो +4 लेट्स से और गलत तो -2, अगेन वी विल गेट एक्सट्रीमली कॉशियस कि यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना कर दूं, मैं सवाल गलत कर दूं। अगर मान लो कि मैथ्स 2 कलम पे ये लिखा हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं पक्का विश्वास है कि मैं मैथ्स 2 कलम तो करने ही करने हैं, और ऑफ कोर्स पूरे सीक्वेंस में सबसे पहले ही मैथ्स 2 कलम करना है। कॉम्प्रिहेंशंस में लिखा हुआ है कि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेट से लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशंस तो करने ही करने हैं। भले मैं कॉम्प्रिहेंशन से डरता हूं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे वो करने चाहिए। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो समझ जाओ कि यार तो बड़ा परेशान करने वाला है। एक तो चारों ऑप्शन चेक करो और उसमें से एक भी ऑप्शन अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल फंसाने वाला जुगाड़ है। इसका मतलब मुझे इसको सबसे लास्ट में करना चाहिए। लेकिन अगर उसी मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन के साथ में ये लिखा हुआ है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, मुझे तो पता है। अगर ऐसा लिखा हो तो सारा का सारा पासा पलट गया। अब मैं मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो पेपर कैसे देना है, क्या स्ट्रेटजी है पेपर देने की, वो कैसे डिसाइड होगा? वो पिच देखकर डिसाइड होगा। उस पिच पर कितने रन बनाने हैं, कितना टोटल में डिफेंड कर सकता हूं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। पहले देखो उस पेपर को, पेपर में इंस्ट्रक्शंस कैसे, मार्किंग स्कीम कैसे। इंस्ट्रक्शन और मार्किंग स्कीम की जिसने मास्टरी कर ली वही बच्चा फोड़ेगा। इसलिए फिर से बोलूंगा, खूब सारे मॉक टेस्ट दें, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दें। जितने आप PYQs करते हो, जितने आप पुराने साल के पेपर करते हो, उनको करते वक्त भी उनके इंस्ट्रक्शन साथ साथ में जरूर पढ़ें कि इस साल में इंस्ट्रक्शन ऐसे थे और अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन मेरे सामने आए तो मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट इज, पेपर करते वक्त मैं पहले बोल दूं, IIT Advanced will test you at extreme level. You will be tested in IIT Advanced in such a way that you had never been tested in life. आज तक तुम्हारा इस तरह से टेस्ट नहीं हुआ होगा जितना IIT Advanced में टेस्ट करने वाला है। IIT Advanced का एग्जाम देना भी अपने आप में एक बहादुरी है। तो वो तुम्हारे साथ IIT Advanced का एग्जाम हर तरह से खेलेगा, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से खेलेगा। 6 घंटे लगातार बैठना फिजिकली टफ काम है, सवाल इतने टफ हैं, मेंटल प्रेशर ऑफ कोर्स आ गया, सवाल नहीं बन रहे, अब क्या करूं, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से मैं टेस्ट करेगा। तो ऐसे में जो इंसान कूल रहेगा, काम रहेगा, कंपोज्ड रहेगा, जो मान के चलेगा कि ये जो टफ सा पेपर मेरे सामने है, ये पेपर तो सबके सामने है, जो भी 2.5 लाख लोग एग्जाम देने आए हैं उन सबके सामने ये वाला पेपर आया है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुझे तो पता है कि सबके सामने ये पेपर आया है। बाकी लोग घबराएंगे, वो चंपू हैं, वो घबराएंगे, मैं क्यों घबराऊं?
मुझे तो इन सारे के सारे सवालों के अंदर से किसी तरीके से ये मान लो 108 क्वेश्चन या फिर बेटा 110 जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन में से मुझे वो वाले सवाल करने जो मेरे को आते हैं, एंड दैट्स इट। मैं क्यों घबराऊं? जो घबराएगा वो निपट जाएगा। हम नहीं घबराएंगे तो हो सकता है कि हम किसी ऐसे बच्चे से बेटर कर जाएं जो हमसे पढ़ने में अच्छा हो, जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, जिसने मेहनत कर रखी हो, लेकिन वो घबरा गया हो और हम ना घबराए हो। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे कंपोज्ड। बिल्कुल धोनी की तरह। धोनी को अगर मान लो कि बहुत बड़ा टारगेट अगर चेज करना है तो वो गेम को आखिर तक लेकर जाता है और कूल रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, कंपोज्ड रहता है कि ठीक है यार खेल लेंगे। अभी तो चलो खैर उम्र हो गई, बट किसी जमाने के अंदर उसने इस तरह से खूब सारे मैच जिताए हैं। आखिर तक खेलता था, लास्ट मिनट तक फाइट मारनी पड़ेगी अपन को, और लास्ट मिनट तक घबरा कर फाइट नहीं मारनी पड़ेगी। हमें इस तरह से कॉन्फिडेंट फील करना है कि सामने वाला देखे कि यार इतना कैसे कॉन्फिडेंट फील कर रहा है इस एग्जाम के अंदर। जैसे धोनी बैटिंग कर रहा होता है, भले ही आखिरी ओवर के अंदर 20 रन चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस होता है उससे बार बॉलर घबरा जाता है कि अरे ओ माय गॉड 20 रन तो बहुत ज़्यादा होते हैं लास्ट ओवर के अंदर, घबराना उसे चाहिए, घबराना मैं रहा हूँ। तो उस धोनी के जो चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है वो देख के बॉलर घबरा जाता है। तो उसी तरह का कॉन्फिडेंस, उसी तरह की कूलनेस, उसी तरह का हमारा नेचर भी काफ़ी हद तक कंपोज्ड होना चाहिए। पेपर टफ आएगा ही आएगा, उस टफ पेपर में से आसान आसान चीजें छांट के उस पेपर के अंदर किस तरह से बेस्ट दे सकते हैं वो काउंट करता है। तो मेरी तरफ से इतनी बातें थी। आप लोग ढंग से पढ़ाई करें, मेहनत करें। जेईई मेन और आईआईटी एडवांस की जो पढ़ाई है उसको ढंग से बैलेंस करके चलें। आईआईटी एडवांस तभी फोड़ पाओगे जब आप अगले 70 दिन को ढंग से यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे फोड़ेंगे, हम उन फोड़ने वाले बच्चों में से हों, ऐसा तभी हो पाएगा जब हम हमारी एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे। जब हम बहुत स्वार्थी होंगे, जब हम बहुत ज़्यादा लालची होंगे, तब जाके हमारी बात बनेगी। बाबा टाइप बन के बात तो नहीं बनने वाली है। सो मैं फिर से कहूँगा इस बात को कि मेहनत करें, फोकस्ड रहें, इम्पल्सिव रहें, शार्प रहें, कूल रहें, कंपोज्ड रहें, और आईआईटी एडवांस के एग्जाम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को, मार्किंग स्कीम को ढंग से पढ़ें, अच्छे से PYQs करें, समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और इन सब बातों को अगर फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आईआईटी एडवांस के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेकर आओगे। हमारी तरफ से इतनी सब बातें। हम लोग ज़रूर ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे आईआईटी एडवांस के अंदर बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी रैंक लेकर आएँ, अच्छी IITs जाएँ। IITs अच्छी ना जा पाएँ तो अच्छी NITs जाएँ, बट अच्छी कॉलेज जाएँ। ये हमारी तरफ से ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी उम्मीद है आपसे। हमारी तरफ से इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट।